गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 12C स्टार्ट करेंगे। तो देखो फर्स्ट सम, राइट विच एंगल्स आर एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट। आपने ये बताना है कि कौन से एंगल्स एक्यूट हैं, इनमें से कौन से ऑब्ट्यूज हैं, राइट या फिर स्ट्रेट है। तो हमने देखो जो इंट्रोडक्शन पढ़ी थी 12th चैप्टर की, उसमें हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था। टाइप ऑफ एंगल्स क्या थे, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट हमने पढ़े थे। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो 90 से छोटे होते हैं, यानी कि जिनकी वैल्यू 0 और 90 के बीच में होती है। ऑब्ट्यूज कौन से होते हैं, जो 90 से तो बड़े होते हैं बट 180 से छोटे होते हैं। राइट क्या होता है, एग्जैक्ट 90 वाला एंगल राइट है। और स्ट्रेट कौन सा होता है, एन एंगल हुज मेजर इज़ 180 डिग्री। जिस एंगल का मेज़र 180 डिग्री होगा वो कौन सा होता है, स्ट्रेट। तो हमने यही बताना है कि जैसे कि 60 डिग्री कौन सा एंगल है, आपको पता है 60 डिग्री 90 से छोटा है। तो जो 90 से छोटे होते हैं वो कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल। तो 60 डिग्री कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल। और एक बात और देखो, ये होता है ना, ये एग्जैक्ट 90 होता है, एग्जैक्ट 90 होता है। या फिर मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि ये भी एग्जैक्ट 90 है। ठीक है, जब ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो और ये बिल्कुल वर्टिकल हो ना, तो इनके बीच में 90 के एंगल बनते हैं। तो एक्यूट कौन सा होता है, जो 90 से छोटा हो। अगर ये लाइन ऐसे हो तो ये लाइन सीधी ना हो के कम हो थोड़ी, तो ये एक्यूट ही हो गया ना, 90 से कम हो गया ये। देखो पूरा ऐसे 90 होना चाहिए था, बट अगर हमने इसको थोड़ा सा इस साइड घुमा दिया तो ये 90 से कम हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट तो इसके अंदर आया ही नहीं। तो अब ये वाला एंगल कैसे हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा। तो यही पहचान है। अगर 90 से ज़्यादा खोल दे, इस साइड और कर दे हम इसे, जैसे कि एक ही हो गया, एक हमने ऐसे कर दिया। देखो 90 तो ऐसे होना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया, उसे और ज़्यादा ओपन कर दिया। तो ये वाला जो एंगल होगा वो 90 से बड़ा हो जाएगा ना, तो ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ विदाउट मेजरमेंट भी थोड़ी सा आइडिया होना चाहिए। अब देखो फर्स्ट सम हम अपनी FNB में सॉल्व करते हैं। तो देखो 60 डिग्री का जो मेजर है वो 90 डिग्री से कम है ना, तो इसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। अब नेक्स्ट देखो 20 डिग्री 90 से छोटा है, तो ये भी क्या है, एक्यूट एंगल। अब नेक्स्ट देखो 180 डिग्री, जिस एंगल का मेजर एग्जैक्ट 180 डिग्री होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। तो ये क्या है, स्ट्रेट एंगल। अब नेक्स्ट देखो 110 डिग्री, ये 90 से तो बड़ा है बट 180 से छोटा है, तो ये कौन सा हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल। अब नेक्स्ट देखो 90 डिग्री, जिस एंगल की वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री उसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ओके, नेक्स्ट देखो 161 डिग्री, ये 90 से तो बड़ा है 180 से छोटा है, तो ये कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, नेक्स्ट देखो 43 डिग्री, ये 90 से छोटा है, तो ये कौन सा होगा, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट देखो 130 डिग्री, ये 90 से बड़ा है 180 से छोटा है, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। अब नेक्स्ट देखो 75 डिग्री, ये क्या है, 90 से छोटा है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट देखो
180 डिग्री, जिस एंगल का मेजर एग्जैक्ट 180 डिग्री होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। तो ये क्या है, स्ट्रेट एंगल, ये एच है, स्ट्रेट एंगल। तो देखो ध्यान से, जिस एंगल का मेज़र 90 से कम हो एक्यूट, जिस एंगल का मेज़र 90 से बड़ा हो बट 180 से छोटा हो, जैसे कि 110 डिग्री, और कौन सा था 161 डिग्री, 90 से तो बड़े हैं बट 180 से तो छोटे हैं ना, तो ये ऑब्ट्यूज हो गए। जिस एंगल का मेज़र एग्जैक्ट 90 डिग्री हो वो राइट हो जाएगा, जिसका एग्जैक्ट 180 डिग्री हो वो स्ट्रेट एंगल। तो ये स्ट्रेट एंगल है। इधर 90 डिग्री कौन सा एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया, क्योंकि एग्जैक्ट 90 राइट एंगल और एग्जैक्ट 180 स्ट्रेट एंगल, 180 स्ट्रेट एंगल। अब देखो सेकंड सम, विदाउट मेजरिंग क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल्स। आपको बिना मेज़र किए ये बताना है कि ये कौन सा एंगल है, इनको क्लासीफाई करना है कि क्या ये एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट है या फिर स्ट्रेट है। तो देखो लेट सपोज ये लाइन बिल्कुल सीधी होती इस तरह से, तो इस ये वाली लाइन ऐसे तो नहीं है कि ऐसे हो जाएगी ये लाइन, इसका अगर हम इस तरह से पिक्चर बना के देखें इस तरह से, तो ये कुछ ऐसी बनेगी। देखो ये वाली लाइन को अगर हमने सीधा कर दिया, इस लाइन को इस तरह से कर दिया, तो ये लाइन कैसी आएगी, कुछ इस तरह से बनेगी, ये बनेगी ना। ध्यान से देखो इसे, अगर हम इसे ऐसे करके देख लें, लेट सपोज ऐसे सीधा करके देखें, लेट सपोज ये इस तरह से सीधी है, अगर 90 होती तो इसके इस तरह से लाइन आनी चाहिए थी ना, बट 90 का तो नहीं है, 90 से कम ओपन हुई पड़ी है। तो जो 90 से कम होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं ना। तो ये जो एंगल बनेगा वो 90 से कम बनेगा, ठीक है ना। तो इसे हम बोलेंगे ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल, क्योंकि 90 वाली है ना बिल्कुल सीधी लाइन्स होती है इसकी तरह। ये इस तरह से उल्टी भी हो सकती है कि इस तरह से लाइन हो और इस तरह से हो। तो देखो ये जिस तरह से दो बिल्कुल, ये हॉरिजॉन्टल है और ये बिल्कुल वर्टिकल है, परपेंडिकुलर बोलते हैं वैसे इसे। तो देखो यहाँ पर बनेगा राइट एंगल, कौन सा बनेगा, राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री बनेगा यहाँ पर बिल्कुल, ठीक है। अब ये देखो, अगर ये स्ट्रेट, लेट सपोज ये स्ट्रेट होती तो इस तरह से कुछ 90 आना चाहिए था, बट ये तो बहुत कम है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा एंगल हुआ, 90 से कम है तो एक्यूट एंगल। अब देखो ये अगर हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल, तो 90 तो ऐसे होना चाहिए था ना, इस तरह से, लेकिन ये इस तरह से तो नहीं है, ये और ज़्यादा इस तरह से ओपन हुई है, और ज़्यादा 90 से ज़्यादा है। तो फिर क्या है, ये 90 से ज़्यादा है, तो ये क्या बोलेंगे हम इसे, ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखो ये यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, 90 तो इस तरह से बने ना, 90 तो इस तरह से बनेगा, बट ये 90 से कम है, ये एंगल सिर्फ इतना ही है, पूरा तो हुआ नहीं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, 90 से कम है तो ये एक्यूट एंगल है। अब नेक्स्ट देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, इसके बिल्कुल इस तरह से क्या बना था 90 का एंगल, लेकिन इसे और ज़्यादा हमने ओपन कर दिया, तो ये कौन सा हुआ फिर, ये वाला एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। अब नेक्स्ट देखो थर्ड सम, नेम 4 एक्यूट एंगल्स, 4 ऑब्ट्यूज एंगल्स एंड 2 राइट एंगल्स। आपको इसमें से कोई 4 एक्यूट एंगल, 4 ऑब्ट्यूज एंगल और 2 राइट एंगल बताने हैं। एक्यूट का मतलब क्या होता है, 90 से छोटे होने चाहिए। तो ध्यान से देखो, अगर ये पॉइंट O है, ठीक है, तो BOD को देखो, BOD ध्यान से देखना इसी लाइन को,
BOD को। ये 90 का बना रही है ना BOD। अगर हम 90 से कम वाले एंगल ले लें तो वो एक्यूट हो जाएंगे। 90, ये देखो BOD ये 90 है। अगर हम BOC को लें तो ये 90 से कम है ना BOC। BOD 90 का है BOD, लेकिन BOC जो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 से तो कम है, यानी वो एक्यूट एंगल होगा। तो एक तो हो गया BOC, एक BOG भी तो BOD से छोटा है, BOD 90 है। इतना हमने लेट सपोज ये मान लिया। BOD 90 है तो ये BOC छोटा है, एक्यूट हो गया। BOG भी तो छोटा है ना, तो ये भी एक्यूट हो गया। अब देखो इस साइड से AOD क्या हुआ, ये राइट एंगल हो गया ना। राइट एंगल की शेप हमने देखी थी, देखो पीछे। राइट एंगल मतलब क्या होता है 90 डिग्री। ये राइट एंगल की शेप होती है, तो यहाँ भी तो ये राइट एंगल ही बन रहा है। 90 से छोटे चाहिए हमें, तो AOF 90 से छोटा होगा, AOE 90 से छोटा होगा ना। तो दो और मिल गए हमें, AOF और एंगल AOE। ठीक है, एक्यूट मिल गया। अब हम ऑब्ट्यूज देखते हैं। तो देखो BOD राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज क्या होता है 90 से बड़े। BOD 90 है तो इसे हम और इधर ले आएँ तो 90 से बड़ा हो जाएगा, यानी BOF अगर हम ये पूरा ले लें तो 90 से बड़ा ही है ना। देखो BOD 90 है तो BOF अगर हम लें, इसको 90 से बड़ा करना है हमने BOD को, तो इस साइड ही लाएंगे। तो BOF 90 से बड़ा है, BOE 90 से बड़ा है। BOA नहीं लेंगे क्योंकि ये तो 180 डिग्री हो गया, ये तो केस ही अलग हो गया। हमें सिर्फ ऑब्ट्यूज लेना है, तो BOF 90 से बड़ा है, BOE, BOF और BOE। अब देखो AOD 90 है, हमें ऑब्ट्यूज चाहिए 90 से बड़ा चाहिए, तो AOC 90 से बड़ा होगा, AOG 90 से बड़ा होगा। एंगल AOC और एंगल AOG। ठीक है, अब दो राइट एंगल चाहिए हमें। तो राइट एंगल हमें पता है BOD है एक राइट एंगल, और यहाँ AOD है, BOD और एंगल AOD।